हाँ देखो बेटा, वेज कंस्ट्रेंट तो ये दूसरे तरह की कंस्ट्रेंट मोशन है जो बहुत ज्यादा आती है। जैसे कि शुरू में स्ट्रिंग वाली जो प्रॉब्लम्स है, तो स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट बहुत यूज होता है। उसके बाद ये वेज कंस्ट्रेंट, ठीक है ना। तो जैसे पहले ये बताओ आप मुझे, जैसे कि एक ब्लॉक है इस वेज के ऊपर, ठीक है ना। तो ये ब्लॉक है, वेज के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी क्या आती है, डाउन द प्ले वेज रहेगी ना इसकी हमेशा। मान लो अभी स्टेशनरी है, स्टेशनरी है ये ब्लॉक, ठीक है। तो इस ब्लॉक की वेलोसिटी वेज के रिस्पेक्ट में कैसी है, डाउन द वेज है, मतलब अलोंग द वेज या अलोंग द इंक्लाइन, कुछ भी कह सकते हो, ठीक है। सर और अगर, हाँ बताइए बेटा। और अगर ये ये, यस सर बोल रहा था। हाँ ओके बेटा, अगर ये हाँ ब्लॉक मान लो वेज चल रहा है, तो भी ये ब्लॉक इसके रिस्पेक्ट में, तो ब्लॉक चल रहा हो तो ठीक है, चलने दो। बट वेलोसिटी ऑफ स्मॉल एम विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल एम तो अलोंग द वेज ही रहेगी ना। अगर वेज को रोक दोगे तो वेज को कैसा लगेगा, इसके अलोंग ही जा सकता है, इसको तोड़ के अंदर तो नहीं जा सकता है, ठीक है। तो ये सारा एनालिसिस इसी पर बेस्ड है, ये वेज कंस्ट्रेंट का, कि जो वेज पर जो चीज चलेगी उसकी वेज के रिस्पेक्ट में जो वेलोसिटी है ना वो अलोंग द वेज हो, ठीक है। अब चाहे से वेज रुका हुआ हो तब तो कोई दिक्कत नहीं, तब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में भी वही है, वेज के रिस्पेक्ट में भी वही है, ठीक है ना। अब अगर आपसे पूछा जाए इसकी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी क्या होगी, तो वेज के रिस्पेक्ट में तो इस डायरेक्शन में, प्लस वेज मान लो इधर जा रहा है तो वेज की आपको ऐड करनी पड़ेगी इसमें, ठीक है ना। वो इस ब्लॉक की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में होगी। बट वेज के रिस्पेक्ट में जो वेलोसिटी होगी दैट विल बी द अलोंग द इंक्लाइन होगी, ठीक है। अगर वेज के साथ कांटेक्ट में है तो डेफिनेटली आपकी जो वेलोसिटी है वो क्या होगी, अलोंग द इंक्लाइन हो रही है, ठीक है ना। तो इसको दूसरे शब्दों में मैं ये भी बोल सकता हूँ क्या, कि जब आप कह रहे हो कि वेलोसिटी क्या है, अलोंग द इंक्लाइन है, तो वेज के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में दोनों की वेलोसिटी सेम होगी। यही मतलब हुआ ना कि वेज के परपेंडिकुलर रिलेटिव वेलोसिटी नहीं है, रिलेटिव वेलोसिटी केवल इस डायरेक्शन में आ रही है। तो सीधी सी बात है कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेज की जो रिलेटिव वेलोसिटी का कंपोनेंट है वो जीरो होगा। इसका मतलब दोनों की वेलोसिटी वेज की कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमेशा सेम होगी, ठीक है। तो ये बात जो मैं कह रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, केवल वेज के लिए नहीं, हर कांटेक्ट सरफेस पर ऐसा होता है बेटा। जैसे आपका ब्लॉक जा रहा है, मान लो हम इस पे ही ले लेते हैं, तो ये ब्लॉक इधर जा रहा है, यहाँ पे कांटेक्ट है, तो कांटेक्ट का क्या मतलब है, इस कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में दोनों वेलोसिटी क्या है, सेम। मतलब अभी तो फ्लोर की भी जीरो है और ब्लॉक की भी जीरो, ठीक है ना। इसमें आता था जब स्टेशनरी वेज था तब ऐसे जा रहा था ये, ठीक है। तो देख लो कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर दोनों की वेलोसिटी क्या है, जीरो है, ठीक है। अब इसी तरह अगर वेज चल रहा होगा तब भी क्या होगा, कांटेक्ट सरफेस के रिस्पेक्ट में रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी, जीरो। मतलब कांटेक्ट सरफेस के रिस्पेक्ट में आपका ब्लॉक और वेज की वेलोसिटी क्या होगी, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में सेम होगी। तो हर दो कांटेक्ट सरफेस के लिए वैलिड है। अगर किसी इंस्टेंट पर आपको कांटेक्ट दिखा रखा है दो सरफेसेस का, ठीक है, तो उस कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में दोनों कांटेक्ट सरफेस की जो वेलोसिटी होती है वो सेम होती है। दूसरे शब्दों में आप कह सकते हो कि उस कांटेक्ट सरफेस पर जो सरफेस के परपेंडिकुलर होगा उस डायरेक्शन में, उस लाइन के अलोंग दोनों सरफेसेस की वेलोसिटी क्या होगी, सेम होगी। आगे के कई एनालिसिस, कई क्रूशियल कंस्ट्रेंट के केस मैं सर्कुलर मोशन में भी कराऊंगा, वहां पर भी इसी फैक्ट पर बेस्ड है बेटा, ठीक है। तो जैसे आपका जो स्ट्रिंग के कंस्ट्रेंट थे वो आप चार तरीके से डील कर लेते थे, यहाँ पर एक मेथड सफिशिएंट है आपके, ठीक है ना। ये कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर कांटेक्ट सरफेसेस की वेलोसिटी आप सेम कर देंगे। उस वेज वाले एग्जांपल से आप याद रख सकते हैं कि वेज पर ब्लॉक कैसे जाता है, अलोंग द वेज जाता है। तो इसका मतलब वो कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर वेलोसिटी क्या है, जीरो है, रिलेटिव वेलोसिटी जीरो का मतलब दोनों की वेलोसिटी सेम। तो ये क्वेश्चन क्या है कि इसमें देखो ये फिक्स है आपका, ये जो सपोर्ट है फिक्स सपोर्ट है, तो ये रॉड केवल वर्टिकली डाउनवर्ड मूव कर सकती है, ठीक है। तो शुरू में हो सकता है यहाँ पर हो, टॉप पर हो बिल्कुल, बट ये क्या कर रही है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में आ रहा है, तो एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में वेज पे लग रहा है, तो वेज आगे बढ़ता जा रहा है, ये रॉड नीचे उतरती जा रही है, ठीक है ना। बट वेज के रिस्पेक्ट में तो वेलोसिटी क्या रहने वाली है, अलोंग द वेज ही रहने वाली है, ठीक है।
तो क्या आपको वेज की और इस रॉड की नेट वेलोसिटी क्लियर है क्या? इस एग्जांपल में बहुत फेमस एग्जांपल है, वेज आगे बढ़ता जाता है, रॉड नीचे उतरती जाती है, ये दोनों सपोर्ट फिक्स हैं, तो रॉड इधर उधर नहीं जा सकती, वर्टिकली डाउनवर्ड ही मूव कर सकती है, वेज इसी डायरेक्शन में मूव कर सकता है। तो बिना डायनामिक्स को यूज करे हुए क्या आप दोनों की वेलोसिटी में एक रिलेशन इन टर्म्स ऑफ इंक्लिनेशन एंगल थीटा निकाल सकते हैं क्या? अगर आपने पिछले जो भी 3-4 मिनट हुए हैं इसमें मेरी बातें ध्यान से सुनिए, ठीक है? कि आपकी कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर वेलोसिटी क्या होगी? सेम होगी। बोलिए बेटा, इसमें डाउट तो नहीं है किसी को? ये बहुत सारी बातें बेकार है बेटा, ये फैक्ट है जब सारे वेज कंस्ट्रेंट का और सबका कोर है, इससे आप सारी प्रॉब्लम कर देंगे कितनी भी टफ, ठीक है ना? और अगर आप यहाँ तक नहीं पहुंचते और किसी मेथड से करते हैं तो फिर आपको इस तरह की कंस्ट्रेंट में कभी भी दिक्कत आ सकती है, ठीक है? बहुत आगे तक की कहानी बता रहा हूँ मैं, हमेशा आप आगे मैकेनिक्स पढ़ेंगे ना तब भी आप इस चीज का यूज कर सकते हैं कि जब दो सरफेसेस कांटेक्ट में है तो सरफेस के परपेंडिकुलर रिलेटिव वेलोसिटी जीरो होती है। तो वो यहाँ पर अप्लाई करिए, इस कांटेक्ट में किसी इंस्टेंट पर, यहाँ पर इस तरह का कांटेक्ट है, इस इंस्टेंट पर वेलोसिटी मान लो इसकी इस डायरेक्शन में है, इसकी माननी कि ऐसी डायरेक्शन में, ठीक है? और जो वेज की है वो राइट साइड जा रहा है वेज। तो आप क्या करेंगे, क्या बताया जा रहा है आपको कि जो कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर होगा इस डायरेक्शन में रिलेटिव वेलोसिटी जीरो होनी चाहिए, ठीक है? रॉड की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, ये वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, तो क्या करेंगे, रॉड की वेलोसिटी का ये कंपोनेंट कितना आ रहा है ये सब देखना आ गया है अब आपको, थीटा 90 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा हो। तो बताओ क्या करेंगे इसके लिए? किसी ने रिप्लाई नहीं किया, तो सब समझ पा रहे हैं क्या करेंगे कि नहीं करेंगे सर बताइए। वी आर cos थीटा इक्वल टू वी ओमेगा साइन हाँ थीटा वी डब्ल्यू। आर, बिल्कुल बेटा, वी आर कॉस थीटा इज इक्वल टू वी डब्ल्यू साइन थीटा, ठीक है ना? क्लियर है? तो ये आपका कितना आ जाएगा, कुछ भी अब आ गया, वी आर कितना आ गया, वेलोसिटी ऑफ रॉड वी डब्ल्यू टेन थीटा, वी डब्ल्यू टेन थीटा। टेन थीटा। तो आप ये जिंदगी भर के लिए बात याद रख सकते हैं क्या मेरे कहने से, ठीक है? कि whenever two contact surfaces are shown in the figure then at that instant relative velocity perpendicular to the contact surface zero। इसका मतलब है perpendicular to the surface दोनों की वेलोसिटी क्या होगी? सेम, ठीक है? और कई तरीके हैं, कई बुक्स में ऐसे भी निकालते हैं, यहाँ पर x मान लें, ठीक है, यहाँ y मान लें, ठीक है? फिर tan थीटा फिक्स है तो y इक्वल टू x tan थीटा पे डिफरेंशिएट करके भी आ जाएगी, बट वो बहुत लिमिटेड आपको बताएगी वो चीज, ये आपको बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व करवाएगा अगर आप इस तरह देख पा रहे हैं, ठीक है? तो वेज कंस्ट्रेंट का ये बेस्ट मेथड है, इसके अलावा और किसी की जरूरत। क्लियर है बेटा? ये कॉन्टेक्ट सरफेस पे ध्यान रखेंगे, बहुत जगह यूज होगा। तो यही सारी बातें जो मैंने बोली है वो मैंने लिखने की भी कोशिश करी है, आपके रिकॉर्ड रहेंगी कि हैंस मैंने क्या बोला, वेलोसिटी ऑफ रॉड विद रिस्पेक्ट टू वेज विल बी अलोंग द वेज, ठीक है? हैंस रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रॉड परपेंडिकुलर टू द वेज विल बी इक्वल टू जीरो। इसका मतलब क्या है, परपेंडिकुलर टू द वेज वेलोसिटी कंपोनेंट्स ऑफ रॉड एंड वेज विल बी इक्वल। तो मैंने इक्वल करे तो वी आर इज इक्वल टू वी डब्ल्यू टेन थीटा निकल गया, ठीक है? अब इसी चीज को आप क्या इस प्रॉब्लम में अप्लाई कर सकते हैं क्या?